बस यहाँ पर ये नोटिस कीजिए, एक खास चीज जो मैं कल बोल रहा था वो आज कवर हो रही है, कि अगर मैं ए के सर पे बी, देखो ए के सर पे बी के सर पे ए रख के जोड़ूंगा तब भी यही आएगा, और यहां देखिए ए के सर पे बी रख के जोड़ूंगा तब भी यही रिजल्टेंट आएगा। तो ए प्लस बी करो कि बी प्लस ए करो, बात एक ही है। कल हमने ये बात करी थी, वो आज क्लियर हो गई है। और आज मैं एक बात करके छोड़ के जा रहा हूं, कि जो छोड़ के जा रहा हूं मतलब कल के लिए छोड़ रहा हूं, कि जो ये डायगोनल है यही वाला हमारा आंसर है। अगर आपने दूसरा डायगोनल कवर कर लिया तो दिक्कत हो जाएंगी, वो ए प्लस बी नहीं आएगा, वो ए प्लस बी नहीं आएगा, वो आएगा ए माइनस बी। अभी वो आएगा तब देखेंगे, अभी तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। समझ में आ रही है बातें आपको? यस सर। सारे बच्चे नहीं आए अभी तक। चलिए ध्यान रखिएगा, कॉमन टेल से लेके कॉमन हेड वाले को ही हम डायगोनल बोलते हैं। वही हमारा आंसर है, ए प्लस बी का आंसर, या फिर बोलो बी प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक खास चीज है, जब दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि जब दो वेक्टर को जोड़ा जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट है, अगर वो टेल टू टेल कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट उनके बीच में होता है। दो वेक्टर को ऐसे और ऐसे दो वेक्टर को जोड़ा तो रिजल्टेंट यहां कहीं होगा। सही है कि नहीं? तो एक बात क्लियर होती है कि दो वेक्टर को जोड़ा जाए जो कि टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होता है। इनके बीच में मतलब उनके एंगल, मतलब टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद जो स्मॉल एंगल आएगा, उस स्मॉल वाला एरिया आएगा, उसमें हमारा रिजल्टेंट होगा। ये चीज आप नोटिस कर सकते हो। इसको कुछ डायरेक्ट कैसे बताऊं मैं, लिख देता हूं। थ्योरी थ्योरी वाली चीजें इसमें नहीं आएगी, बस व्हेन दे आर कनेक्टेड टेल टू टेल और हेड टू हेड, ये बात क्लियर है कि कैसे भी कनेक्टेड हो, हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड हो, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में होता है। ये बात ध्यान रखें, बी डब्ल्यू मतलब बिटवीन। थ्योरिकल दो तीन थ्योरिटिकल पॉइंट ही यहां पर कवर होते हैं, उनमें से एक ये है। एक थ्योरिटिकल पॉइंट ये है कि आपका जो रिजल्टेंट है, आपका जो रिजल्टेंट है वो बड़े वेक्टर से ज्यादा प्रभावित होता है। आप खुद भी बता सकते हो, जैसे मैं आपको एक तो ये बना के बता देता हूं। ऐसा एक ये ऐसा है, ये मान लीजिए ये जेरोक्स वाला है, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो ए की तरफ झुका हुआ आएगा। कैन यू सी दैट? ए और बी को जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ए के नजदीक आएगा, है ना? ये वाला एंगल कम होगा और ये वाला एंगल ज्यादा होगा। मतलब अगर किसी चीज के नजदीक है, मतलब द रिजल्टेंट विल बी नियरर टू द लार्जर एंगल। हाँ कि ना? आ, समझ रहे हो? आ रहा हो आपको? ए बड़ा है तो वो जो है, जो रिजल्टेंट है वो ए के नजदीक है। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब इसी तरह मान लीजिए, नहीं नहीं नहीं, हम तो यार आपने तो गलत बना दिया, आप तो ऐसा बनाओ, तो ऐसा करते हैं और यूं बनाते हैं।
ये बना दिया। इस बार मैंने वो ऊपर वाले सर वेक्टर को, हाँ जी बच्चे बोलिए। सर वो उत्कर्ष ने ग्रुप में मैसेज डाला, उसकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। सर मेरी हो रही थी और अभी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रहा? सर आपने स्क्रीन शेयर करी है ना, वो चालू नहीं हो पा रहा। ओके, ऐसा करता हूं मैं, स्क्रीन शेयरिंग रोक के फिर से शेयर करता हूं। स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। मैंने सिक्योरिटी जो है इनेबल वेटिंग रूम एंड नाउ डिसेबल वेटिंग रूम, इससे ज्यादा क्या करें। अब स्क्रीन शेयरिंग कर सर हो देता गया हूँ। ज्वाइन। ओके, आ गया। हो गया ज्वाइन। ठीक है बच्चे, कुछ भी नहीं किया हाँ मैंने, सर अब बस आ गई। हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, हालांकि कोई टेक्निकल चेंज नहीं किया। यहाँ दो छोटी छोटी चीजें बताई बच्चे मैंने। रिजल्टेंट जो है, जो आंसर है, वो ए और बी के बीच में होता है, जब वो ऐसे टेल टू टेल कनेक्टेड होते हैं तब, और हेड टू हेड कनेक्टेड होते हैं तब। और एक और पॉइंट मैं अभी बताने वाला हूं कि भैया जो रिजल्टेंट है वो जो बड़ा वेक्टर होता है उसके इन्फ्लुएंस में होता है, मतलब बड़ा वेक्टर के पास होते हैं वो। द रिजल्टेंट जो है बड़े वेक्टर के नजदीक होता है। यही समझाने के लिए मैंने जानबूझ के एक टेढ़ा सा ये बनाया है। हाँ, ये मेरा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इस वाले क्वेश्चन में मेरा ए जो बड़ा वेक्टर है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो अल्फा जो है वो छोटा होगा, मतलब रिजल्टेंट ए के नजदीक होगा। इस वाले में मान लीजिए ये मेरा बी है, ये बी है, ये ए है, मेरा रिजल्टेंट ऐसा है, तो आप आराम से बता सकते हो ये वाला एंगल बीटा है मान लीजिए, और ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है। तो बी मेरा बड़ा है, बी मेरा बड़ा है, तो जो रिजल्टेंट है वो बी के नजदीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा देता हूं इस तरह से। तीन ये छोटे छोटे दो पॉइंट ही यहाँ पर कवर होते हैं। एक तो रिजल्टेंट बीच में होता है, और दूसरा रिजल्टेंट इज ऑलवेज नियरर टू द लार्जर वेक्टर। और नियर को बताने के लिए ध्यान रखिए, अल्फा नियर का मतलब कम एंगल, कम डिस्टेंस मतलब नियर होता है। यहाँ अल्फा जो है, यहाँ बीटा बड़ा आएगा क्योंकि बी बड़ा है ना, तो जो एंगल बीटा है वो छोटा आएगा, अल्फा कम आएगा। मतलब जो वेक्टर बड़ा होता है उसका रिजल्टेंट के साथ एंगल कम आता है, मतलब नजदीक होता है। दूरी कम होना मतलब नजदीकियां कहलाता है। दिमाग में रखना, कभी कभी बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि भैया यार अल्फा तो बड़ा आना चाहिए ना, वो तो उसके नजदीक है। अरे जो जिसके नजदीक होता है उससे उसकी दूरी कम होती है। कुछ छोटे छोटे टॉप पॉइंट्स हैं, वही यहाँ पर कवर होते हैं। इज दैट फाइन? सर ये समझ नहीं आया, एक्सक्यूज मी। क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। ओके, सर ऑलवेज क्या क्या लिख रहा है? ऑलवेज नियरर, नियर, नियर टू द लार्जर वेक्टर। ओके, जो बच्चा बोल रहा है मुझे क्लियर नहीं हुआ वो वापस सुने बच्चों। यहां से आप देख के भी बता सकते हो। ये वाला ए बड़ा है, क्या आपको दिख रहा है ए बड़ा है? ए बड़ा है तो रिजल्टेंट जो है ए के नजदीक होगा, इसका एंगल कम होगा। यहां पर दूसरे वाले में मेरा बी बड़ा है, तो रिजल्टेंट इसके नजदीक होगा, मतलब बीटा जो है वो कम होगा। समझे? यस सर। तो रिजल्टेंट जो, अबे ऑब्वियसली यार, आप बताओ 2 में 11 जोड़ोगे तो आंसर किसके नजदीक आएगा? 2 के नजदीक कि 11 के नजदीक? 11। 11 के नजदीक, राइट और नॉट? 13 जो आएगा उसमें 11 का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, करेक्ट और नॉट? जो लार्ज होता है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा। नहीं, 11 में अब ऐसा करो आप 22 जोड़ो तो आंसर आएगा 33, तो 33 में 22 का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। सही कि नहीं? हाँ यस कि सर। ना? तो जो लार्ज होता है ना उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, लार्जर जो वेक्टर होता है उसके नजदीक हमारा
रिजल्टेंट होता है, या फिर जो रिजल्टेंट होता है वो लार्जर की तरफ झुका होता है, लार्ज वाले की तरफ झुका होता है, लार्ज ने बलि ज्यादा वो पैसा लगाया भाई, सही कि नहीं? जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, उसने ज्यादा एनर्जी लगाई, ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा जो भी है ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आंसर के जो इन्फ्लुएंस में उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। सही है कि नहीं? पैरेललोग्राम लोब देखने से ऐसा लगता है कि इसको भी स्टडी करेंगे, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एक पॉइंट और लिख देता हूं, द सेम मैथ्स इज यूज्ड एज ऑफ ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ वाली मैथ ही यहाँ यूज होती है, अलग से कुछ मैथ बताने की यहाँ पर हमको आपको आवश्यकता नहीं है पैरेललोग्राम लॉ में। कोई दिक्कत? दो छोटे छोटे पॉइंट समझे। रिजल्टेंट जो होता है दो कॉमन टेल से कॉमन हेड के बीच में होता है, और रिजल्टेंट जो होता है बड़े वाले के नजदीक होता है। समझ में आई बात? यस। चलिए तीसरा लॉ करते हैं एडिशन का, वो है पॉलीगन लॉ। तो सबसे पहले एडिशन से पहले पॉलीगन लॉ पढ़ते हैं। पॉलीगन लॉ, पॉलीगन होता है मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके मल्टीपल साइड्स हो, दो से ज्यादा साइड्स हो, तीन साइड से पॉलीगन होता है, और वो क्लोज्ड पॉलीगन होता है, तो बस पॉलीगन स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे। और उसमें क्या रूल है, पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ है कि अगर एक पॉलीगन क्लोज्ड है तो उसका वेक्टर उसके और उस पे जो वेक्टर है सेम सेंस में है, तो इफ सम वेक्टर्स अरेंज्ड in same sense make a closed polygon. Make a closed polygon, then their sum is 0. एक मतलब ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स थे, उन्हें शिफ्ट करके या बिना शिफ्ट करके कुछ भी किया हो आपने, उससे बना दिया एक क्लोज्ड पॉलीगन जैसा ये दिख रहा है। और उनका सेंस सबका सेम है, हेड पेटल हेड पेटल हेड पेटल हेड पेटल हेड पेटल हेड पेटल। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे मेरे जो वेक्टर्स हैं, लेट्स से ये है मेरा F1 वेक्टर है, ये मेरा F2 वेक्टर है, ये मेरा F3 वेक्टर है, ये F4 वेक्टर है, F5 वेक्टर है, F6 वेक्टर है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो हेक्सागोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेक्सागोन। पॉलीगोन में कौन सा वाला पोली? हेक्सा वाला पॉलीगोन, हेक्सागोन कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सागोन। ये क्लोज्ड है कि नहीं? यस इट इज क्लोज्ड। दूसरा, ये सेम सेंस में, हाँ सर, सिर पे पांव सिर पे पांव सिर पे पांव, हाँ सर सेम सेंस में। तो जब ये सेम सेंस में होते हैं तो इनका जो समेशन होता है वो कितना आता है बच्चों? अरे बताओ भाई कितना आता है? 0 0 आता है। ये पॉलीगन लो है। ये क्या है? पॉलीगन लो, कि ऐसा ऐड होके 0 आता है। एक और मैं इस पॉलीगन लॉ का यूज करते हुए एक और चीज बता सकता हूं। अगर मान लीजिए कहीं पर जो ये सेंस है वो सेम ना हो, तो सर उत्कर्ष कह रहा है वो अपने आप मीटिंग से एग्जिट। उत्कर्षी था पहले भी। सर उसका Yes, नेटवर्क sir. इशू हो रहा था। हाँ उसके हो सकता है खुद का कुछ प्रॉब्लम हो, अदरवाइज अपनी तरफ से मीटिंग ओपन है, जो चाहो ऐड हो, जो चाहो सब्सट्रैक्ट हो, भले ही पॉलीगन लॉ यूज करो कि ट्रायंगल लॉ, स्टिल आई विल चेक। सर उसके पास तो वाईफाई लग रहा फिर भी हो रहा। अरे यार उत्कर्ष का क्या करें भैया। तो फिर से ज्वाइन कर ले, क्या दिक्कत है? मीटिंग से आउट हो गया तो मैंने वेटिंग रूम बंद कर रखा है, वेटिंग रूम में कोई दिक्कत नहीं है।
सब कोई ज्वाइन कर सकते हैं, पासवर्ड शेयर्ड है, क्या प्रॉब्लम है? हाउ मे आई हेल्प, प्लीज टेल मी। चलिए छोड़िए। ओके, मैं यहाँ कुछ बना रहा था, मिट गया क्या? मान लीजिए मेरा, मैं ये मिटा दिया क्योंकि मेरे दिमाग में आएगा वो डिफरेंस माइनस सब्सट्रैक्शन की चीज है, सब्सट्रैक्शन में बताएंगे। अब है तीसरा इसका जो यूज, एडिशन बाय पॉलीगन लॉ। अब ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी करेंगे कि सर यही बार बार जीरो थोड़ी पूछेगा कोई आपसे, इसीलिए पॉलीगन लॉ, पहली बात ध्यान दीजिए, पॉलीगन लॉ से मोर देन 2 वेक्टर्स को एक साथ ऐड किया जा सकता है। मोर देन 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड साइमल्टेनियसली। ये पॉलीगन लॉ की अच्छी बात है, बट दिक्कत क्या है, इसमें अपने को फोटो पहले से दिया होना चाहिए तब जाके। अब इसमें क्या है, ये वाला तो जीरो आ जाएगा, इन सब का सम तो जीरो आ जाएगा, बट पॉलीगन लॉ से एडिशन का मतलब है कि केवल बार बार जीरो आया तो फिर क्या लॉ, क्या करेंगे इसका? तो इसकी बजाय हम एक लॉ का एक डेरिवेशन यहां पर करते हैं कि इफ सम वेक्टर्स अरेंज्ड in same sense doesn't make a closed polygon. अगर पॉलीगन क्लोज नहीं होता है तो क्या होगा? क्लोज हो गया तो जीरो, पर क्लोज नहीं होता है तो क्या हो गया? अगर क्लोज नहीं होता है तो doesn't make a closed polygon, then the vector closing it in opposite sense, ध्यान दीजिए opposite sense, opposite direction is their resultant. ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए हमारा पॉलीगन क्लोज नहीं है, 1 2 3 4 4 वेक्टर हैं, लेट से ये A1 A2 A3 A4, सब सेम सेंस में सिर पे पांव, इसके सिर पे इसका पांव, इसके सिर पे उसका पांव, इसके सिर पे इसका पांव, सब सेम सेंस है, बट ये क्लोज्ड पॉलीगन नहीं है, तो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो जीरो नहीं आएगा तो उस केस में क्या बोला मैंने? उस केस में बोला कि जो आप इसको क्लोज कर दीजिए अपोजिट सेंस में, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। आप इसे अपोजिट सेंस में क्लोज कर दीजिए, आपका यहां पर क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर हमने सीखा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जो 4 वेक्टर हैं उनको जब सम करेंगे तो मेरा R आएगा। कैसे आया ये समझना है तो आप मेरा देखिए, बात समझिए। इफ दिस इज माई R, मैंने इसका नाम R लिख दिया, किसी को दिक्कत है R क्यों लिख दिया? सर मैंने लिख दिया। अब अगर ये R है तो इसका ठीक उल्टा मैं एक बार कर देता हूं, देखें। ये अगर मैं इस सेंस में क्लोज करूं और इसे मैं माइनस R बोलूं तो किसी को कोई दिक्कत है? डायरेक्शन मैंने पलट दी तो नाम भी बदल जाएगा, नाम हो जाएगा माइनस R। माइनस अप इज टू डाउन, समझते हो तुम? माइनस R मतलब उल्टा करूंगा तो प्लस R बनेगा, समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ? अब ये फायदा हुआ कि अब ये क्लोज्ड पॉलीगन बन गया, बट इसमें मुझे माइनस R को जोड़ के लिखना पड़ेगा और वो आएगा जीरो। क्लोज्ड पॉलीगन बन गया क्या ये? यस अपोजिट Yes, सेम sir. सेंस में दिख रहे हैं सब, सेम सेंस में क्लोज पॉलीगन आंसर आएगा, ये टोटल आएगा जीरो। और हमारा क्वेश्चन है A1 प्लस A2 प्लस A3 और A4 को जोड़ो, तो जो बच्चा है उसे उधर भेज देते हैं। तो देखिए R वेक्टर मेरा आंसर आया है। अब माइनस R ऐसा दिख रहा है तो प्लस R कैसा दिखेगा? इसका उल्टा। देखो माइनस का मतलब नीचे था तो प्लस का मतलब ऊपर। हेलो, सर हाँ बच्चे। सर स्क्रीन शेयर दिखना बंद हो गई अपने आप, पता नहीं। ये लो स्टॉप शेयर एंड ये लो स्क्रीन शेयर।
और ये लो, ठीक है। अब दिख रही क्या हाँ अब दिखने लगी सर। सबको? अभी पहले नहीं दिख रही थी क्या? दिख रही थी सर। कुछ तो प्रॉब्लम है, बट चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉलीगन लो हमारा खत्म होता है। इसका कुछ खास यूज नहीं है, आप ध्यान रखें कि ऐसा भी कुछ रिपीट होता है। कर दीजिए। हाँ बच्चे, रिपीट रिपीट। सुनो मेरी बात। हाँ सर। यहाँ रिपीट हो गया प्रॉब्लम था। ये है कि देखो ये सेम सेंस में नहीं है। मैंने इसे बंद किया, लाल रंग से बंद किया, और उससे मैं उसका नाम मैंने बोला आर वेक्टर। आर मगर आर मेरा इधर से उधर है, तो नीचे की तरफ उल्टा कर दूंगा तो इसे माइनस आर लिखूंगा, हाँ कि ना? इसे मैंने माइनस आर हाँ अगर लिख देता हूं यहाँ पे, तो फिर वो सेम सेंस में क्लोज्ड पॉलीगन बन जाता है। और सेम सेंस में क्लोज्ड पॉलीगन बन जाएगा। बस ध्यान रखना है, मेरे को यहाँ पर माइनस आर लिखना है। अगर यहाँ पर माइनस आर आ जाता है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 0। तो फिर मैंने आर इधर भेज दिया, ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। पर ये माइनस आर वाला मैं मिटा देता हूं। और ये स्टेटमेंट में जब लो है उसमें भी यही बोला गया है, जब क्लोज पॉलीगन नहीं हो रहा हो तो जबरदस्ती क्लोज कर दो, बट अपोजिट सेंस में। तो जो अपोजिट सेंस में जो क्लोज करोगे वही हमारा रिजल्टेंट होगा। ओके, ओके सर। श्योर। ओके। हाँ सर। ठीक साहब। इसका फायदा ये है कि मल्टीपल वेक्टर एक साथ जुड़ जाते हैं। नुकसान ये है कि इसमें फोटो दिया होता है, डायरेक्ट तभी कर सकते हैं। मतलब ये बहुत कम अप्लाई होता है, मतलब एक है तो पॉलीगन लो इज्जत कर रहे हैं, बट यूज नहीं है कुछ खास। ठीक है, तो यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी शुरू होती जिसका नाम है वेक्टर सबस्ट्रैक्शन। सर वापस बंद हो गई सर। सर एक बच्चा ज्वाइन नहीं हो पा रहा, मैसेज लिख रहा है। देवेंद्र रघुवंशी, मेरे एंड ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ज्यादा कुछ अलग थोड़ी करना है। ये जाके यहाँ क्लिक करना है, पासवर्ड मांगे तो त्रिनेत्र लिखना है। अब इसमें क्या स्पेलिंग टाइप करना भी सिखाएं क्या? मेरे क्या कर स्क्रीन सकते? शेयर। नहीं सर, मीटिंग लोड नहीं हो रही, ग्लिच हो जाता है। अभी क्या करें? मीटिंग ही खराब हो गई ये वाली। अब दिखने लगा। अभी दिखने लग गई। 10 मिनट टोटल बचे हुए हैं। अभी थोड़ा इंतजार, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। अब यही है आज के लिए, इतना ही है, ज्यादा क्या कुछ कर नहीं सकते। क्या होता है ये जूम बग्स एक्सडी? एक्सडी का क्या मतलब होता है? ओके, सर बग। इमोजी होता है, हाँ, इमोजी होता है, इमोजी। ओके, चलिए ठीक है। सो वेक्टर सबस्ट्रैक्शन का एक खास बात यह है कि वेक्टर सबस्ट्रैक्शन अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ए और बी वेक्टर को जब सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो हम और कुछ नहीं करते, ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर देते हैं और सेम चीज फॉलो करते हैं। वेक्टर सबस्ट्रैक्शन इज जस्ट वेक्टर एडिशन। जिस वेक्टर को सबस्ट्रैक्ट करना होता है उसे पलट देते हैं। क्या कर देते हैं? उसे पलट देते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर में से ये लीजिए मेरा बी वेक्टर है, दो वेक्टर आपके सामने, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये होगा। बोलिए हाँ कि ना? आपको a माइनस बी करना है। क्या करना है?
ए माइनस बी करना है। अब माइनस करना तो सर ने सिखाया नहीं, तो आप क्या कीजिए, बी वेक्टर को पलट दीजिए। अब बी वेक्टर को पलटेंगे तो माइनस बी वेक्टर बनेगा ना बच्चों। यस और अगर यहाँ पर आपको माइनस बी वेक्टर, शिवनंदन यू रेज्ड योर हैंड, डू यू नीड टू आस्क एनीथिंग? सर गलती हो गया। लीजिए, तो ए और माइनस बी को ऐड कर लूंगा तो मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा आर। समझे? और ये चीज, ये ट्राइंगल तो आप पहले भी देख के आए हो, बोलो हाँ की ना, सही है हाँ। कि नहीं? पहले भी आप ये ट्राइंगल देख के आए हो। तो ए के सिर पे माइनस बी रखा हुआ है, तो ये जो रिजल्टेंट, हालांकि अब इसे रिजल्टेंट नहीं बोलते, आर वेक्टर जरूर मैंने बोल दिया है, पर ये आर वेक्टर अब मैं निकाल लूंगा। पूरी मैथमेटिक्स वही रहेगी, बस ध्यान दीजिए ये थीटा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। आपको जो फॉर्मूला में अगर आप यूज करोगे तो 180 माइनस थीटा। तो अगर आपको यहां पर नोटिस कर रहे हो तो किसी भी वेक्टर को पलट देने से उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, बस ध्यान दीजिए केवल उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन थीटा की जगह कितनी यूज करनी है, 180 माइनस थीटा। और सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। इफ यू अप्लाई द सेम formula of addition, you can apply the original formula of addition. Now use addition. बस वो हल्के से स्विच हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, रिजल्टेंट जो हमारा पहले क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की बजाय आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा। बस ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर को पलट देने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। माइनस बी और प्लस बी दोनों का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड भी लोगे तो बी आएगा, और माइनस बी का मैग्नीट्यूड लोगे वो भी बी ही आएगा। आई बात समझ में? तो ये यस तो, बाकी सब कोई चेंज नहीं होगा, बस यहां पर चेंज होगा cos 180 माइनस थीटा। तो जो रिजल्टेंट बन जाएगा वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। तो फॉर्मूला लगभग हल्का सा चेंज हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की बजाय हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कब आएगा ये आंसर? जब हम कर रहे होंगे सबस्ट्रिक्ट। जब हम क्या कर रहे होंगे, सबस्ट्रिक्ट, वेक्टर सबस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। तो यहां पर आप या तो यहां प्लस की जगह माइनस लिख दो, या फिर यहां cos थीटा की जगह cos 180 माइनस थीटा लिख दो, आपका माइनस वाले का रिजल्टेंट आ जाएगा। क्या बोल रही पब्लिक, सही है कि नहीं? इसी तरह नहीं नहीं हमको तो ये फाई निकालना है। तो अगर आप इस tan फाई में इंटरेस्टेड हो तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला था b sin थीटा, तो sin थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, और a cos थीटा, cos थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। बस यही चेंज करना, ना तो a चेंज होगा ना b चेंज होगा, केवल एक चीज चेंज होगी, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। जहां पहले थीटा यूज करते थे वहां देखिए अब यहां पर वो एंगल 180 माइनस थीटा है, बिकॉज दिस इज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल दिया है और पूछा क्या, ए माइनस बी। तो ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल माइनस थीटा 180 माइनस थीटा होगा। कैन यू सी दैट? ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल ये वाला होगा 180 माइनस थीटा। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? नो नो। तो मैं इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करता हूं, साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो प्लस साइन थीटा आएगा बच्चों। क्या आएगा? अगली लाइन में लिख देता हूं, या फिर यहां लिख देता हूं, बाजू बाजू में दिखेगा। साइन 180, देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, 180 को 2 इंटू 90 लिखेंगे, 2 इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा। बोलो हाँ की ना? डू यू रिमेंबर दैट? 180 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 90, 2 मेरा इवन है, इवन होने की वजह से साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का रहेगा साइन, और अंदर कुछ भी हो प्लस थीटा की माइनस थीटा, यहाँ हमेशा आता है साइन थीटा। एंड चूंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कास्ट रूल से आता है CAST। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा, तो साइन के आगे पॉजिटिव लिख दिया। परंतु नीचे a प्लस बी कोस थीटा, अब ध्यान दीजिए, सॉरी कोस का भी ये लिखूंगा 2 इंटू 90, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, अंदर जो थीटा थीटा ही लिखना है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है
रिजल्टेंट एंगल, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, रिजल्टेंट नहीं बोलना चाहिए, ए माइनस बी एंड ए वेक्टर, ए माइनस बी जो कि है रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट को इस बार रिजल्टेंट नहीं बोलते क्योंकि इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एज ए समेशन, समझे, ए प्लस बी के आंसर को ही रिजल्टेंट बोलते हैं, यहां पर इसे ऐसा नहीं बोलते। तो क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स, हमारे फॉर्मूले लगभग वैसे के वैसे ही हैं। तो आप चाहें तो द सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिखना है और tan phi लिखना है b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। या फिर आपके पास दूसरा तरीका है, थीटा की जगह लिख दो 180 माइनस थीटा और बोलो बल्ले बल्ले, आपका हो जाएगा काम कंप्लीट। और एक और तरीका है जो ये सारे तरीके खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा, पहले इन तरीकों को खत्म हो लेने दो। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन विद पलटा हुआ बी वेक्टर। अगर बी को सब्सट्रैक्ट करना है तो ए में उसे जोड़ो मत, उल्टा करके माइनस बी जोड़ो, उसमें अपने आप सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे क्या? यस जल्दी से छापो और वेरीफाई करो कि समझ में आ गया सर। रेडी? यस सर। एक वेक्टर है जिसकी लेंथ है 6√2 मीटर, इसका है 14 मीटर, एंगल है 45 डिग्री। आपको बताना है ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू बतानी। जल्दी से बताइए क्या होता है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आपको समझ में आया है कि नहीं। सब्सट्रैक्शन अलग से नहीं पढ़ा जाता है, सब्सट्रैक्शन इज एडिशन ओनली। मतलब थोड़ा सा पढ़ा जाता है जो आप देख रहे हो।
हाँ जी बताइए। मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, या फिर बोले 10 इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल से शाबाश। चलिए शुरू करते हैं। 14 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं, -2 14 इंटू 6√2 इंटू cos 45 डिग्री। एक बार और चेक कर लो, क्या ये ए और बी के बीच का एंगल ही है ना, टेल टू टेल कनेक्टेड है और ए और बी के बीच का एंगल है, तो बिल्कुल सही लिख रहा हूं, बोलो हाँ की ना। अरे कोई दिक्कत तो ना सा किसी को। 14 का नो स्क्वायर हो जाएगा 196, 6√2 का स्क्वायर हो जाएगा 36 टू जा 72, 6√2 45, cos 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 इंटू √2 कट गया, तो यह आंसर आ जाएगा 14 इंटू 16, नहीं 14 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 168। देखिए इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ रहा है 268 माइनस 168 इज टू 100. Root of 100 are +10 and -10, but -10 is not valid because वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जैसे ये मीटर में था तो आंसर भी मीटर में आएगा। उम्मीद है आपका आंसर आया होगा, या फिर आप समझ गए होंगे कि आंसर कैसे आया। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई शक, सवाल, डाउट है क्या? समथिंग वेंट रॉन्ग। मेरे हिसाब से टाइम भी हो चुका है। मैं जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसका जो स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और उम्मीद है आज के लिए इतना ही बहुत था, और आप लोग घर पे जाइए, रिवाइज कीजिए और बने रहिए। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो मैंने अभी लेटेस्ट जो चीज पढ़ाई है उसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में ये रहा। जा कबूतर जा, पता नहीं क्या कर रहे थे आज, नहीं ज्वाइन हो रहा करके, तो ठीक है। तो ये वैसे मीटिंग भी 5:05 पे अभी एंड होने वाली है।